तो 4 तरह के घोड़े का जिक्र है जो 4 तरह के विपत्ति को बताता है। और यूं कह सकते हैं कि यहां से वो कलेश की शुरुआत माना जाता है, यहां से कलेश की शुरुआत माना जाता है। संसार करीब करीब ये जान चुका है या थोड़ा बहुत बचा है तो वो जानने वाला है कि यीशु ही वो सर्व सामर्थी प्रभु है, यीशु ही वो सर्व सामर्थी प्रभु है। और उसके बाद फिर इस विपत्ति का आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मैंने देखा, अर्थात यूहन्ना ने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला। उस पुस्तक पर 7 मोहर लगी थी जो हमने पिछले संडे को जिक्र किया था, उसमें से एक मोहर को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द हुआ, गर्जन का सा शब्द सुना कि आ मतलब ऊपर आ। और उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है ना। यहां पर हम 4 जो घोड़ा बताया हुआ, एक आपका सफेद घोड़ा है, एक लाल घोड़ा है, एक काला घोड़ा है, एक पीला घोड़ा है, 4 घोड़े। सफेद घोड़ा बेसिकली बाइबल में कई जगह देखेंगे तो यीशु मसीह को बताता है या पवित्रता को बताता है। लाल घोड़ा जो है लड़ाई झगड़े, लहू बहने की बात, लड़ाई झगड़े को बताता है। काला घोड़ा अभाव या न्याय, इन सब चीजों को बताता है। और जो पीला घोड़ा है वो विनाश को, मृत्यु को, इस बातों को बताता है। लेकिन जब यहां पहले घोड़े की बात करेंगे तो शुरू में जब लिखा एक श्वेत घोड़ा निकला, उसका सवार धनुष लिए हुए, तो ऐसे लगता है कि जैसे यीशु मसीह हो। लेकिन यीशु मसीह खुद उस बंधन को खोल रहे हैं, यीशु मसीह खुद उसे मोहर को खोल रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकते, उसमें से निकला। लेकिन ये जो है श्वेत घोड़ा तो है, लेकिन सवार धनुष लिए हुए है। सवार क्या लिए हुए है? धनुष। यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई हथियार नहीं उठाया, कभी कोई हथियार नहीं उठाया, कभी भी। उन्होंने जो करना था उन्होंने बोला और उसी के अनुसार, चाहे सृष्टि हो, चाहे बीमार हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे कोई भी सामर्थ्य, कोई भी पावर हो, यीशु ने बोला, उन बातों का पालन हुआ। जैसा बोला उसी तरह से उन्होंने उन चीजों को किया। लेकिन यहां लिखा एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया। जबकि पीछे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के 7 मुकुट थे, यहां पर एक मुकुट दिया गया। और वो जय जयकार करता हुआ निकला कि और भी जय पाए। जय जयकार करते हुए निकला और भी जय पाए। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, जब उस विपत्ति की शुरुआत होगी तो वो महापुरुष जिसका इंतजार है वो यही है, और ये एंटी क्राइस्ट है। यहीं से पूरे दुनिया का सब कुछ बदल जाएगा, तौर तरीके बदल जाएगा, क्योंकि वो जय करता हुआ निकला है और जय पाएगा। किस पर जय पाएगा? बहुत सारे बाइबल के विद्वान कहते हैं कि महाकलेश शुरू होने से पहले ही कलीसिया उठा लिया जाएगा। यहां लिखा आ ऊपर, तो कलीसिया उठा लिया जाएगा। सबके अपने अपने विचार है। कोई कहते हैं कि जो महाकलेश का 3.5 साल के बाद का पीरियड, बीच वाला जो है, जब महाकलेश, कलेश और महाकलेश 2 भाग में 7 साल को बांटा गया है। पहले के जो 3.5 साल है वो कलेश गिना गया है और लास्ट के जो 3.5 साल है उसे महाकलेश गिना गया है। तो कोई लोग मानते हैं कि कलेश और महाकलेश के ठीक बीच वाले समय में उठा लिया जाएगा। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो जब होगा तभी पता चलेगा। बट मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने जिस कलीसिया के लिए अपना एकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, उसको तो कष्ट में नहीं देखेगा इस पृथ्वी पर। ये यीशु की दुल्हन है, तो उस दुल्हन को तो कोई भी परेशान होते हुए देखेगा। कमजोर से कमजोर इंसान के भी पत्नी को अगर छेड़ दोगे तो छोड़ेगा नहीं, लड़ जाएगा। ये तो परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है ये कलीसिया। मुझे नहीं लगता इस विपत्ति में कलीसिया यहाँ रहेगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो जरूर बच जाएंगे जिनका विश्वास 50-50 रहता है। ये मेरे विचार है, मेरी ओपिनियन है। बाइबल में कहीं सपोर्ट है, कहीं सपोर्ट नहीं है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं कह सकता। लेकिन मैं इस बात पर जरूर जोर डालूंगा कि प्रभु कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी लोग, उनकी दुल्हन दुख उठाए, कभी नहीं चाहेगा। जब ये आएगा, श्वेत घोड़े पर आएगा, श्वेत घोड़े पर आएगा, इसका मतलब है वो शांति का प्रचार करते हुए आएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। शांति का प्रचार करते हुए आएगा, खुद को मसीहा बताते हुए आएगा।
खुद को मसीहा साबित करते हुए आएगा। लेकिन मसीहा धनुष नहीं लिया हुआ है। इसके पास क्या है? धनुष है। इसके पास पावर है, लड़ने के लिए पावर है। यहां लिखा है वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय पाए। कैसे निकला? जय करता हुआ निकला, और भी दिखावा भी उसके अंदर। जितना उसने जय पा लिया उससे उसका पेट नहीं भरा, वो और भी जय पाएगा। वो पूरी दुनिया पर जय पाने की कोशिश करे और पाएगा पूरे, है ना। लेकिन शुरुआत करेगा मसीहा बनकर इस दुनिया के लोगों को। मैं तुम्हारे भलाई की बात करने आया हूं, मैं तुम्हारे आसान का बात करने आया हूं, मैं तुम्हारे रोजी रोटी के बारे में सोचने आया हूं, मैं तुम्हारे घर के बारे में सोचने आया हूं, मैं तुम्हारे आने वाले बच्चों के बारे में सोचने आया हूं, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे बारे में बात करने आया हूं, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बात करने आया हूं। लेकिन उसके पीछे उसकी मनसा ऐसा ही होगा जैसे धनुष छेद देता, तीर छेद देता है, आर पार कर देता है। वैसे ही एक बार मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था और तीर की पावर को चेक किया जा रहा था। सो एक चदरे का बहुत मजबूत सा शीट बनाया हुआ था। उस शीट पर रिवॉल्वर से गोली चलाया तो शीट पे टकरा के लौट गया, लेकिन जब तीर चलाया तो तीर उसको फाड़ के उसमें घुस गया। आप सोच सकते हैं कि वो कितना पावरफुल होता है। वो इंसान को दिखाई तो जरूर देगा कि मेरे भलाई की बात करेगा, मेरे हित की बात करेगा, मेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका क्या होगा? वही मनसा होगा कि सबको मैं अपने मुट्ठी में करूंगा क्योंकि मुझे जय पाना है। परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है मेरे प्रिय। अगर आप मूसा भी जब संदेश दे रहे थे उन्होंने भी कहा कि चुन लो, हमने तुम्हारे सामने जीवन मृत्यु दोनों रख दिए, चुन लो तुझे क्या चाहिए। यहोशू ने भी बोला जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने है, चुन ले तुझे क्या चाहिए। परमेश्वर भी हमारे सामने जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के पेड़ का वृक्ष रखा, चुन ले किसका फल खाना है। आज भी परमेश्वर हमारे सामने ऑप्शन रखता है। जो कोई मेरे पीछे आएगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करता, लेकिन ये जब आएगा तो जबरदस्ती करते आएगा जो मसीह विरोधी होगा, मसीह के विरोध में बात करेगा और अपनी राज्य को स्थापित करने की कोशिश करेगा। इसका थोड़ा सा डिटेल दानियल के पुस्तक को अगर देखेंगे 9वें अध्याय में तो लिखा है, वो 70 सप्ताह का वहां जिक्र है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे 9 अध्याय को तो उसमें 70 सप्ताह का जिक्र है, जिसमें लिखा है कि उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। 70 सप्ताह में से 62 सप्ताह 6-2 बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अर्थात यीशु मसीह जो आज से 2023 साल पहले क्रूस पर चढ़ाए गए। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं। जो आरोप उन पर लगाए गए, जिसके वजह से उन्हें मारा गया, उन्हें कुछ नहीं मिला, उनकी लाश तक उन्हें नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, पहरे भी बैठा दिए, तब भी कुछ हाथ नहीं लगा, है ना। काटा जाएगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा, ध्यान सुनिए, आने वाले प्रधान कौन है? आने वाला प्रधान नहीं, यही जो मसीह के विरोधी है। आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। किस किस को नाश करेगा? प्रधान की प्रजा नगर, लिखा है आने वाले प्रधान की प्रजा, अर्थात मसीह विरोधी के जो लोग हैं वो नगर को और पवित्र स्थान को नाश करेगी। आज एक ही बार वो नहीं आ जाएगा, इलेक्शन लड़के खड़ा हो जाएगा कि मैं हो गया, मैं आ गया मसीह विरोधी। अभी भी हमारे बीच में है जो लोग चर्च के विरोध में उठते हैं, जो लोग परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, उसके अंदर जो जीन है ना, या बीज जिसको बोलते हैं, वो उसी मसीह विरोधी का है, उसी दुष्ट के अंदर उसका बीज पल रहा है। और वही लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में बातें करते हैं, यही मसीह विरोधी हैं। तो लिखा है ये लोग नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगा, दुख देगा, तकलीफ करेगा, चर्चेज पर भी नुकसान करेंगे, मसीह प्रभु के लोगों को सताएगा, लेकिन इसका अंत कैसे होगा? जैसे बाढ़ से होता है। मेरे प्रिय, जो लोग गांव से उनको पता होगा, जब बाढ़ आती है
और बाढ़ का पानी जाता है तो दो काम वो जरूर करता है। एक तो सब कुछ तोड़ते हुए बहाते हुए लेकर चल देता है ना, और दूसरा कुछ पानी जब रुक जाता है तो जो घास फूस पौधे जमे होते हैं वो बिल्कुल सर्वनाश हो जाता, सड़ के अंदर खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता यहां फसल किस चीज का लगा था, फसल किस चीज का लगा। जो गांव में रहते हैं, बाढ़ को जिन्होंने देखा है वो इस बात को समझ सकते हैं। बाढ़ पहली बात तो हर चीज को तोड़ता हुआ बर्बाद करता हुआ चला जाता है, और दूसरी बात जो कुछ बच जाता है मूल समेत उसका नाश करता हुआ चला जाता है। सो इन मसीह विरोधियों का अंत बिल्कुल इसी तरह से होना है, बिल्कुल इसी तरह से। जब वो आएगा अपनी प्रभुता में आएगा, और प्रभुता में जब वो सताएगा प्रभु के लोगों को, तब परमेश्वर उसको इसी रीति से क्या करेगा, नाश कर देगा। तो अभी उसके अंत तक लड़ाइयां होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। नाश होने के बावजूद भी लड़ाइयां चलती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना, उनका बर्बाद हो जाना, उसका सर्वनाश हो जाना निहित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। तो ये पीरियड उसमें आ सकता है। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, ध्यान सुनिए, एक सप्ताह अर्थात 7 साल जो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वो हो सकता है, और दानियल में एक सप्ताह लिखा हुआ है वो हो सकता है। सो सब आइडिया ही लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम डिसाइड करना तो मुश्किल है। हम मेरे से तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं तो समुद्र के किनारे खड़ा रहकर भी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूं कि मैं भी उसमें छलांग लाऊं, बाइबल ऐसी चीज है। इतने पावरफुल लोग हैं लिखे, और उन लोगों का भी इसमें इसी तरह का मत है। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बातों के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। सो मेल बलि अन्न बलि जब वो आएगा ना, वो एक अलग सा ईश्वर बनाएगा। ध्यान सुनिए, वो एक अलग सा ईश्वर बनाएगा और उसकी पूजा सबसे करवाएगा। सो जो लोग बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो मान लेंगे। लेकिन मानने के साथ साथ वो ये भी करेगा कि जिसको वो मान रहे हैं उसको बंद करो, उस पर जो पूजा पद्धति है उस सबको बंद करो। वो पूजा पद्धति को लागू करेगा जो उसने शुरू से, जो उसने निश्चय किया, जो ठाना है ना। वो परमेश्वर के भवन को भी बंद कराएगा, और जो एक से ज्यादा ईश्वरों को मानने वाले हैं उनके भी पूजा पद्धति को क्या कराएगा, वो बंद कराएगा, और वो अपना ही सब कुछ सेट करेगा। लेकिन उसका निश्चित है उजड़ जाना। समय तो 7 साल का दिया गया या 1 सप्ताह का दिया गया, लेकिन 1 सप्ताह के बीच में ही अर्थात 3.5 दिन में ही उसका क्या हो जाना, नाश हो जाना ठान लिया गया है कि निश्चित रूप से नाश कर दिया जाएगा। सो ये वो होगा जो आएगा तो बड़े पावर के साथ, लेकिन पहले से उसकी बर्बादी निश्चित है, पहले से उसकी बर्बादी निश्चित है। दूसरी बात जो है, दूसरा जो है वो लाल घोड़ा का जिक्र है, जो 3 और 4 पद में देखेंगे। लिखा है, जब उसने दूसरी मोहरें खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को एक अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले। जो लाल घोड़ा है वो लड़ाइयां को बताता है, लड़ाई झगड़े को बताता है। मेल का मतलब प्रेम से, पृथ्वी पर जो प्रेम है उस प्रेम को क्या करेगा, वो उठा लेगा। मेरे प्रिय, मैं बताऊं, जब मैं छोटा था और मैं एक्चुअली गांव से आता हूं, तो गांव जब जाता था तो बहुत सारे हमारे जो चाचा ताऊ होते थे, दादाजी होते थे, और रिश्ते मतलब गांव में होते थे, तो उनके पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, और वो हमसे बात करते थे, कैसे हो, कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सारी बातें। जब हम यहाँ से जाते थे बहुत प्यार से बैठाते थे, बातचीत करते थे, खाने के लिए पूछते थे। लेकिन अब जब मैं गांव जाता हूं, उसी गांव में अब भी जाता हूं, तो कोई किसी से बात तक नहीं करता, और अगर आपने बता दिया अपनी सफलता तो वो प्रसन्न नहीं होते। मेरे गांव में ऐसा, पता नहीं आपके गांव में ऐसा होता नहीं होता, मुझे नहीं पता, ना हो तो अच्छा है।
गांव में एक ऐसा नफरत फैलता जा रहा है, लोगों में एक ऐसा नफरत फैलता जा रहा है, लगता है जैसे प्रेम है ही नहीं। वो मेल जो है, मनुष्यों के बीच जो प्रेम है, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? हटता जा रहा है, हटता जा रहा है। एक समय आएगा जब बिल्कुल ही प्रेम खत्म हो जाएगा, और जब प्रेम खत्म हो जाएगा तो दूसरी चीज बच जाएगी, नफरत। और नफरत लड़ाई को जन्म देगा, और फिर कोई किसी को देखना पसंद नहीं करेगा। सोचिए वो पोजीशन कैसा होगा। आज तो चलो दुष्टता से ही पूछ तो लेते हैं कैसे हो, लेकिन उस टाइम तो मुझे लगता है अगर पूछ दिया कि कैसे हो, तो क्या तेरी हिम्मत कैसे हुआ, तूने मेरे से पूछ लिया कैसे हो? पता नहीं क्या सिचुएशन रहेगा। क्योंकि मेल है, उठा लिया जाएगा ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। एक दूसरे को वध बोले तो मार देना। मनुष्य के जान के प्यासा हो जाएगा। कितनी भयंकर स्थिति होगी, जरा सोच के देखिए। उस समय पृथ्वी पर जब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा, एक दूसरे को खुश देखना पसंद नहीं करेगा, कितनी मुश्किल, नर्क से भी बदतर जिंदगी इस पृथ्वी पर हो जाएगी उस टाइम। क्या ऐसे पोजीशन में मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर अपने इस कलीसिया को, जिसके लिए उसने अपना इकलौता बेटा क्रूस पर दिया, पृथ्वी पर छोड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि छोड़ेगा। उठा लिया जाएगा पहले, नहीं तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मसीह लोग तो प्रार्थना में लगे रहेंगे, दूसरा सर काट के चल देगा, है ना। सो ये चीज पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर छोड़ेंगे। सो एक बड़ी तलवार, एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी बहादुरी, एक बड़े योद्धापन को दिखाता है, एक बड़ी लड़ाई को दिखाता है, एक बड़ी सामर्थ्य को दिखाता है, और उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु कहते हैं, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। लड़ाई तो सुनोगे, देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं, लोग को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें सुनेंगे, लेकिन इससे अंत अभी नहीं आएगा। कई बार मैं सोचता हूं मूसा और फराहो के बारे में। निर्गमन के किताब को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू जा, फराहो राजा से कहना कि मेरे लोगों को जाने दे 3 दिन की यात्रा पर, और मैं उसका मन कठोर करूंगा और वो तुझे जाने नहीं देगा। मेरा सवाल यहां यह होता था कि प्रभु जब आप उन लोगों को जाने ही नहीं दोगे तो फिर मूसा को भेज क्यों रहे? क्यों भेज रहे हो? ये कहने के लिए कि तू जा, बोलना, लेकिन उसके हृदय को मैं क्या कर दूंगा? कठोर करूंगा, और वो जाने नहीं देगा। क्योंकि जो 400 सालों में जो दुख इजरायलियों ने झेले हैं, उन दुख का सूद समेत, मेरी बात पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, उस दुख का सूद समेत, बोले तो ब्याज समेत, परमेश्वर वसूलना चाहते हैं। और थोड़ी सी पानी को लहू बनाने से शुरू हुआ कहानी, और पैलौठा तक ही नहीं मरा, बल्कि कोप सहित कबूतराई नमः सब के सब उस लाल समुद्र में डूब के फराहो राजा, उसके सेना, उसके जो भी थे, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सताया था, परेशान किया था, उन्हें दुख दिया था, उनके साथ वो किया था जो एक मानवीय व्यवहार के अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर नहीं छोड़ता, परमेश्वर न्यायी है और अपने लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। सृष्टि के नियम बदल देते हैं। यहोशू के टाइम में सूरज को रोक दिया गया, जब तक ये जंग जीता नहीं जाएगा तब तक सूरज हिलेगा नहीं, थम गया सूरज। जंग, क्योंकि सूरज डूब जाता, शाम हो जाता, लड़ाई बंद हो जाती। परमेश्वर कहना इसको सर्वनाश कर, तब सूरज आगे बढ़ेगी, नहीं तो यहीं पर वो टिका रहेगा। वो हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए कहता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूलडोल होंगे,
ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये सारी बातें उस कलेश का क्या होगा? शुरुआत है, आरंभ है। जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, जगह जगह भूकंप आएगी, अकाल पड़ेगा। अभी अकाल पड़ना बाकी है, वो मरीज सब तो आ रहे हैं, लेकिन अकाल बाकी है। लोग अगर परमेश्वर के विरोध में जाएंगे ना, तो मेरे प्रिय मैं आपको बता दूं, परमेश्वर बख्शेगा नहीं। क्योंकि यहां का राजा हम नहीं है, यहां का मालिक हम नहीं है, यहां का मालिक हमारा परमेश्वर है, और उसके विरोध में जाना अच्छी बात नहीं है। 5 और 6 में काले घोड़े का जिक्र करा गया है, जो लिखा है कि जब उसने तीसरी मोहरें खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, तेल और दाख रस की हानि ना करना, ना करना। परमेश्वर के नजर में हर चीज है, खाने की चीजें, पीने की चीजें, जीने की चीजें, मारने की चीजें, हर चीज परमेश्वर के नजर में, और हर चीज उन्हीं के कंट्रोल में। हम उस धनी मनुष्य के समान ये ना सोच लें कि हमारे बखारी में माल भरे पड़े हैं तो खाओ पियो और चैन से रहो, खाओ पियो और चैन से रहो। हम सोच जरूर सकते हैं ऐसा, लेकिन चैन से रहने वाला, रखने वाला जो है वो कोई और। हम सोच तो जरूर सकते हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा, लेकिन भविष्य जो है हमारे परमेश्वर के हाथ में। अगला सेकंड मैं हूं या नहीं हूं ये मैं नहीं जानता, ये मेरा प्रभु जानता है, और हर चीज उसके हाथ में। सो ये एक समय है जब घटी कमी होगी, एक ये समय है जहां भूखमरी होगी, एक समय होगा जहां विरह होगी। और छोटी छोटी बातें हमने पिछले दिनों में देखा, राजा के पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2 स्त्रियों का जिक्र है, जो 2 स्त्री इतनी अकाल पड़ी, कबूतर के वीट भी बिकने लगे। कबूतर जो वीट कर देता है वो भी बिकने लगे। यहां तक कि एक स्त्री ने दूसरे स्त्री से बोला कि आज मैं अपना बच्चा भून के खा जाती हूं, हम दोनों खा जाएंगे, कल तुम अपना बेटा दे दियो, हम दोनों भून के खाएंगे। पढ़ा है ना सबने कहानी, ये पिछले दिनों हुआ है। और अगर लोगों ने मन नहीं फिराया तो वही बात फिर आगे के दिनों में भी होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट परमेश्वर से बलवा किया है। उस परमेश्वर से जो मालिक है, मालिक से बलवा करके नौकर कितनी देर बच सकता है, मुझे बताइए। जिसकी खाओगे अगर उसी के थाली में छेद करोगे तो वो तो गड़बड़ कर देगा ना, ये चीज। इसलिए मेरे प्रिय जरूरी है कि हम मन फिराएं और उन चीजों से बचें, उन बुराइयों से बचें, उस दुष्टता से बचें, और परमेश्वर के चरणों में चढ़ें, ईमानदारी से चलें। हमारे पास थोड़ी सी सामर्थ्य आ गया, थोड़ी सी ताकत आ गया, थोड़े से पैसे आ गए, थोड़े से जमीन जायदाद आ गए, तो हम अपने आप को मालिक ना समझ बैठे। हम यहाँ के मालिक नहीं है, वो हमें दिया गया है ताकि हम उसकी देखभाल करें। एक ना एक दिन हमें उसी के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और आज हमारे लिए समय है कि हम मन फिराएं और उन लोगों को भी बोलें जो प्रभु को नहीं जानना चाहते या नफरत करते, उनको भी हमें बताने की जरूरत है कि भैया मन फिरा लो, क्योंकि वही परमेश्वर है जो मेरा भी न्यायी है और तुम्हारा भी न्यायी है, मेरा भी रचने वाला और तुम्हारा भी रचने वाला है। 7-8 पद जो है, जो लास्ट चौथे घोड़े का जिक्र है, वहां लिखा है, जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम मृत्यु। मैं इसको जिक्र करूं उससे पहले मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं। एक बार की बात है, मैंने दर्शन देखा, मैंने डायरी में लिख रखा है। मैंने देखा कि पूरे पृथ्वी पर काउंटलेस, गिनती से ज्यादा स्वर्गदूत हैं, दौड़ गए, आसमान के तरफ से दौड़े हुए आए, और बहुत आवाज हो रही, बहुत बुरी तरह से, और मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूं, प्रभु के लोगों को कहां कहां है उनको चुनने के लिए, और बहुत बुरा हाल। और बहुत सारे लोग आए मेरे सामने पूछने के लिए कि अब आप प्रभु से प्रार्थना करो। मैंने कहा तुम्हारे लिए हमने पहले प्रार्थना किया, हमने तुम्हारे लिए पहले बताया हमने प्रभु के बारे में, लेकिन तुमने उस टाइम मेरी एक ना सुनी। अब समय खत्म हो गया है। फिर मैंने देखा जो यहाँ पृथ्वी पर कुछ कहलाते हैं उनके देखे सर गायब, और वो भी हाथ उठा के दुआ प्रार्थना में लगे हुए हैं, जिनके पीछे दुनिया चली है, वो भी एक लाइन में खड़े। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा हो क्या रहा है।
और फिर न्याय की बातें, बहुत सारी बातें, सारी बात मैं नहीं ऐसे बोल सकता, वो सारी बातें। और मैं सुबह जब उठा, 4 साढ़े 4 बज रहा था, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं थी कि मैं उठ करके अपने सिरहाने से डायरी या कॉपी ले सकूं। फिर मैंने अपने वाइफ से बोला कि जरा मुझे डायरी और वो डायरी और पेन मुझे दे दो, मुझे कुछ लिखना है। लेकिन तब तक मैं फिर नींद में आ, फिर मैं सो गया। सॉरी, डायरी कॉपी मांगने से पहले मेरे ताकत नहीं थी, तो मैं फिर से लेट गया। तो फिर ये काला घोड़ा मुझे दिखाई दिया, उस पर एक सवार दिखाई दिया और बोला, जो कुछ तुमने देखा उसको लिख दे अभी। और तब मैंने फिर इनसे डायरी और पेन मंगाया और फिर मैंने उन सारी बातों को कॉपी में लिखा। एक भयंकर न्याय का जिक्र हमने वहां देखा, अपनी आंखों से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर आने वाले दिनों में इस पृथ्वी का न्याय करने वाले हैं। जो लोग आज यीशु से घृणा करते हैं, जो लोग परमेश्वर के सामने झुकने को तैयार नहीं है, जो लोग अपना अपना रास्ता ले लिया है, उस न्याय के दिन उनकी क्या हालत होगी, वर्णन से बाहर है, वर्णन से बाहर है। और यहां पीला घोड़ा, जो चौथा घोड़े का जिक्र है, मैं अपने सरवन के लास्ट पोजीशन पे हूं, और इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, पीला घोड़ा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम, जो पीला घोड़ा पर जो बैठा हुआ है, वो मैन ऑफ डेथ, मृत्यु का मनुष्य है। वो, उसका नाम ही मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे है, पूरा अधोलोक उसके पीछे। अगर पढ़ेंगे बाइबल में, एक जगह लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने दरवाजा को खोल दिया, नर के दरवाजा को ऐसे खुला रख, क्योंकि एक समय आएगा जब इसमें बहतेरे पर प्रवेश करेंगे। यीशु ने बोला कि संकरा है वो मार्ग और कठिन है वो रास्ता जो जीवन को जाता है, चौड़ा है वो मार्ग और आसान है वो रास्ता जो मृत्यु को जाता है। और ये मृत्यु है जिसके पीछे पूरा अधोलोक है, पूरा अधोलोक है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4 किस किस के द्वारा? तलवार, तलवार का जिक्र मतलब लड़ाइयां, लड़ाई से मरेगा। दूसरा अकाल, भूखमरी से मरेगा। तीसरा मरी, महामारी से मरेगा। चौथा वन पशु, जंगल के पशुओं के द्वारा मरेगा। मैं सोच रहा था जंगल के पशु कहाँ से आएंगे दिल्ली ऐसे और ऐसे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन फिर माइंड में ये भी आता है कि जब जंगल खत्म होने लग जाएगी ना, तो जंगल के जानवर को सुरक्षा देने के लिए हो सकता है चिड़ियाघरों में रखा जाए, और एक समय आएगा परमेश्वर उसे इतनी ताकत देगा कि चिड़ियाघर से निकलेगा तो निकल के मनुष्यों के बीच में ही जाएगा, है ना। ये नहीं है कि जंगल से निकल के गांव में आ जाएगा, क्योंकि उस समय आते आते जंगल बहुत कम हो जाएंगे, नहीं के बराबर। तो उनको रखने के लिए ऐसे ही जगह, चिड़ियाघर जैसे जगह बनाने पड़ेंगे जहां उनको रखना पड़ेगा। शायद हो सकता है उस जगह को परमेश्वर इस्तेमाल करे। मेरा ये तथ्य बाइबल से नहीं मिलता है, लेकिन मैं खुद से सोचता हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। वन पशु तो वहीं से, वन से ही आएंगे, जंगल से ही आएंगे। सो तलवार मतलब लड़ाई, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा ये सब मारे जाएंगे। ये 7 मोहरों में से 4 मोहर का जिक्र अभी हमने किया है, और इन 4 मोहरों में 4 घोड़े का जिक्र है, जो इस तरह से इस पृथ्वी पर अपनी